रात के गहरे सन्नाटे में जब चारों ओर अंधेरा छाया हो, तब एक ही शक्ति है जो हर भय को मिटा सकती है, मां दुर्गा। और मां की वही अद्भुत शक्ति समाई हुई है दुर्गा सप्तशती में। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि 700 श्लोकों का ऐसा खजाना है जिसमें छुपे हैं जीवन बदल देने वाले रहस्य। कहा गया है कि जिसे श्रद्धा से यह कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है, उसकी किस्मत पलट जाती है। लेकिन जिसने इसे बीच में छोड़ दिया, वह उस कृपा से वंचित रह जाता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। याद रखिए, यह कथा केवल असुरों के वध की कहानी नहीं है। यह है शक्ति का प्रकट होना, भक्ति का जागना और हर संकट का अंत। आज अगर आप इसे पूरे मन से सुन लेंगे तो समझ लीजिए आप मां दुर्गा का अदृश्य आशीर्वाद पा चुके हैं। पर अगर इसे अधूरा छोड़ देंगे तो शायद आप उस दिव्य कृपा से वंचित हो जाएंगे जो आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। तो अब आंखें बंद कीजिए, मां शक्ति का स्मरण कीजिए और सुनिए वह कथा जिसने युगों युगों से देवताओं को संकट से मुक्त किया है। पूर्ण दुर्गा सप्तशती कथा। सृष्टि का समय जब अंधकार और अराजकता का साम्राज्य था, उस समय देवताओं के जीवन में संकट और भय का अंधेरा था। असुरों ने त्रिलोक में उत्पात मचा रखा था। इसी समय महर्षि मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, क्या कोई शक्ति है जो इस अराजकता और असुरों के आतंक को समाप्त कर सकती है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हे महर्षि, वह शक्ति है मां दुर्गा, जो सभी देवताओं की शक्तियों का संयोग है। यदि वह प्रकट हो तो प्रत्येक संकट का अंत संभव है। इसलिए देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि नवरात्रि में इसका पाठ करने से जीवन में भय और संकट समाप्त होते हैं, मन और शरीर में शांति आती है, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी अनमोल है। पहला अध्याय, मधु और कैटभ वध। समुद्र मंथन के समय एक विशेष घटना हुई। विष्णु भगवान योग निद्रा में शेषनाग की शैया पर लेटे थे। तभी क्षीर सागर से 2 असुर प्रकट हुए, मधु और कैटभ। ये दोनों असुर अत्यंत बलशाली और चतुर थे। उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, हे देवों, इन असुरों को हराने की शक्ति हमारे पास नहीं है, केवल महाशक्ति ही इन्हें नष्ट कर सकती है। तभी ब्रह्मा ने महामाया का स्मरण किया। जैसे ही महामाया का ध्यान हुआ, विष्णु भगवान की नींद टूट गई। उन्होंने असुरों का सामना किया। मधु और कैटभ ने विष्णु जी से युद्ध किया, लेकिन उनका बल इतना अपार था कि विष्णु भी उन्हें तुरंत नहीं मार सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्णु, इन असुरों को मारने का समय वही होगा जब वे अपनी शक्ति के अत्यधिक गर्व में आएंगे। और वही हुआ। दोनों असुरों ने विष्णु जी से कहा, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हैं, हमसे वर मांगो। विष्णु जी ने कहा, तुम दोनों मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। असुरों ने कहा, ठीक है, किंतु हमें सूखी जमीन पर मृत्यु प्राप्त हो सकती है। उस समय समस्त संसार जलमग्न था। तब भगवान ने उन्हें अपनी जंघा पर रखकर दोनों असुरों का वध किया। यह था दुर्गा सप्तशती का पहला चमत्कार, जहां दिव्य शक्ति ने ब्रह्मांड को पहला संतुलन दिया। महिषासुर मर्दिनी की कथा। मधु कैटभ के वध के बाद भी संसार में शांति नहीं आई। असुरों की सत्ता अब भी त्रिलोक में हावी थी। उस समय एक विशेष असुर उत्पन्न हुआ, महिषासुर, जिसकी शक्ति असीम थी और धैर्य और बुद्धि में अद्वितीय। महिषासुर ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि हे ब्रह्मा, मुझे कोई देवता या असुर न मार सके। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने तीनों लोकों पर शासन करना शुरू किया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया और इंद्रदेव को वहां से निष्कासित कर दिया। देवताओं के पास कोई साधन नहीं बचा। त्रिलोक में अराजकता फैल गई। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और विनती की, हे ब्रह्मा, हमें बचाओ, कोई उपाय बताओ। ब्रह्मा ने कहा, अब केवल एक ही उपाय है, देवी दुर्गा का आवाहन करो। सभी देवताओं की शक्तियों को एक कर वह धरती पर प्रकट होंगी
और महिषासुर का संहार करेंगी। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां समर्पित की। शिव ने अपनी ऊर्जा और त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना चक्र और गदा दिया, इंद्र ने वज्र और शंख दिया, वरुण ने शंख और पानी की शक्ति दी, अग्निदेव ने अग्नि और गति दी। इन सभी शक्तियों का एकत्रित स्वरूप हुआ देवी दुर्गा। उनका रूप दिव्य, विराट और तेजोमय था। सिंह पर सवार होकर उन्होंने पहला कदम धरती पर रखा। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध शुरू हुआ। 9 दिन 9 रात तक युद्ध हुआ। हर दिन युद्ध में अद्भुत घटनाएं घटती रही। पहले दिन देवी ने महिषासुर के सेनापतियों का संहार किया। दूसरे दिन उन्होंने असुरों की सेना को तितर-बितर किया। तीसरे दिन देवी ने अपने 10 भुजाओं में देवताओं के दिए शस्त्रों से प्रहार किया। चौथे दिन महिषासुर ने अपनी शक्ति के चरम का प्रदर्शन किया, लेकिन देवी दुर्गा की तेजस्विता उसे मात दे गई। पांचवा दिन देवी ने असुरों के घमंड और अहंकार को भस्म किया। छठे दिन उन्होंने महिषासुर के राक्षस मित्रों को नष्ट किया। सातवें दिन देवी ने अपने महाशक्ति रूप का प्रदर्शन किया और संपूर्ण युद्ध क्षेत्र पर विजय सुनिश्चित की। आठवें दिन देवी ने महिषासुर को चुनौती दी और उसकी प्रत्येक चाल को विफल कर दिया। नौवें दिन महिषासुर ने अंतिम रूप लिया, भैंसे का रूप। देवी ने त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया और युद्ध समाप्त हुआ। यह विजय ही विजयादशमी के रूप में प्रतिवर्ष मनाई जाती है। मां दुर्गा को इसलिए कहा जाता है महिषासुर मर्दिनी, जिसने अत्याचार और अराजकता का संहार किया। अध्याय का आध्यात्मिक संदेश। यह कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है। यह दर्शाती है कि जब भक्ति, साहस और शक्ति एकत्रित होती है तो कोई भी संकट अजेय नहीं होता। मां शक्ति हमेशा अपने भक्तों के साथ होती है। हर कठिनाई केवल एक अवसर है जहां हमारी आस्था और शक्ति की परीक्षा होती है। सोचिए, अगर उस समय देवी दुर्गा न आती तो महिषासुर की सत्ता त्रिलोक पर हावी हो जाती। वह अंधकार हमारे जीवन में कितना भय और अस्थिरता लाता। इस अध्याय में हमने महिषासुर मर्दिनी की कथा और 9 दिन 9 रात के युद्ध का विस्तार से वर्णन किया। चलिए सुनते हैं। चंडमुंड, धूम्रलोचन और रक्तबीज वध, जहां देवी का काली और चामुंडा रूप प्रकट होता है और असुरों का संहार और भी रोमांचक रूप लेता है। महिषासुर के वध के बाद भी त्रिलोक में शांति नहीं आई। शुंभ और निशुंभ नामक असुर भाइयों ने अपने शक्तिशाली सेनापतियों के साथ देवताओं पर आक्रमण किया। उनके प्रमुख सेनापति थे चंड और मुंड, धूम्रलोचन और रक्तबीज। ये असुर इतना प्रचंड और शक्तिशाली थे कि उनके सामने देवताओं की पूरी सेना भी असहाय थी। इसी समय देवताओं ने फिर से मां दुर्गा का आवाहन किया। धूम्रलोचन और चंडमुंड वध मां दुर्गा ने अपने वीर तेज और 10 भुजाओं वाले विराट रूप में प्रकट होकर असुरों का सामना किया। पहले धूम्रलोचन पर उन्होंने आक्रमण किया और उसकी आंखों की चमक को अपने तेज से समाप्त किया। फिर चंड और मुंड ने सेना के साथ हमला किया। देवी ने उग्र रूप धारण किया, जिसे हम चामुंडा या काली रूप कहते हैं, और दोनों असुरों का संहार किया। इस रूप में देवी दुर्गा इतनी तेजस्वी थीं कि उनके प्रहार से असुर और उनकी सेना भस्म हो गई। रक्तबीज का रहस्य और उसका अंत। सबसे कठिन चुनौती थी रक्तबीज। रक्तबीज का प्रत्येक रक्त की बूंद नए राक्षस को जन्म देती थी। इस कारण वह असुर अनंत और अजेय प्रतीत होता था। मां दुर्गा ने अपने काली रूप में रक्तबीज का सामना किया। जैसे ही रक्तबीज का रक्त गिरता, देवी उसे अपने हाथों धारण किए खप्पर से पी लेती। हर बूंद को निगलने के साथ ही नए उत्पन्न होने वाले राक्षस नष्ट हो जाते। अंततः रक्तबीज का वध हो गया और उसकी उत्पन्न होने वाली शक्ति समाप्त हुई। यह घटना देवी की महाशक्ति और उग्र रूप का प्रमाण है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जो संकट अजेय और अनंत प्रतीत होता है, वह भी शक्ति और भक्ति के सामने नहीं टिक सकता। मां दुर्गा के प्रत्येक रूप में भक्तों की रक्षा करने की अनंत क्षमता छिपी है। जीवन में जब हम असंभव और अजेय समस्याओं का सामना करते हैं, तो वही शक्ति हमारे भीतर जागती है। सोचिए, अगर उस समय मां दुर्गा काली रूप में रक्तपान न करती
तो रक्त बीज और उसके जैसे अनंत संकट हमारे जीवन और त्रिलोक को अराजकता में डुबो देते। शुंभ निशुंभ कथा। महिषासुर, चंडमुंड और रक्त बीज के वध के बाद भी त्रिलोक में शांति स्थायी नहीं हुई थी। शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर भाइयों ने अपनी सेना और शक्ति से देवताओं पर हमला कर दिया। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के वंश के देवताओं को हराने और त्रिलोक पर शासन करने के लिए तैयार थे। देवताओं ने फिर से मां दुर्गा का आवाहन किया। सभी देवताओं की शक्ति, तेज और अस्त्र देवी को समर्पित किया गया। इससे मां दुर्गा का विराट और दिव्य रूप प्रकट हुआ। मां दुर्गा का स्वरूप इतना तेजस्वी और भव्य था कि उनके सामने असुरों की सेना कांप उठी। 10 भुजाओं में, प्रत्येक में देवताओं का दिया हुआ शस्त्र और अस्त्र। सिंह पर सवार होकर मां दुर्गा युद्ध के लिए तैयार हुई। शुंभ और निशुंभ ने सेना के साथ देवी पर हमला किया। शुंभ ने महाशक्ति को चुनौती दी और अभिमान से कहा, तुम जैसी शक्ति मुझे हराने में सक्षम नहीं, मैं इस लोक का स्वामी हूं। निशुंभ ने भी अपने भाई का समर्थन किया और भीषण युद्ध छेड़ दिया। देवी दुर्गा ने उग्र और विराट रूप धारण किया। उनका तेज इतना प्रचंड था कि असुरों की सेना धसमस्म हो गई। देवी ने अपने 10 भुजाओं से त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष और अन्य दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। इस युद्ध में मां दुर्गा ने कई रूप धारण किए। काली रूप, चंडमुंड और रक्तबीज जैसे राक्षसों का नाश करने के लिए। सिंह पर सवार, शक्ति और साहस का प्रतीक। दशभुजा रूप, सभी देवताओं के अस्त्रों का संचालन करने के लिए। उनके प्रत्येक प्रहार से शत्रु नष्ट हो जाते। शुंभ और निशुंभ की योजना विफल होती रही। उनकी सेना में भय व्याप्त हो गया। शुंभ ने अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति अजेय थी। निशुंभ ने छल और शक्ति का प्रयोग कर देवी को भ्रमित करने की कोशिश की। देवी ने सभी चालों को भांप लिया और प्रत्येक असुर को उसी की शक्ति के अनुसार नष्ट किया। इस युद्ध में देवी ने अनेक राक्षसों का संहार, हकत्यार और शक्तियों का विवेकपूर्ण प्रयोग और उग्र रूपों का संयोजन किया। अंततः शुंभ और निशुंभ ने स्वयं युद्ध में प्रवेश किया। शुंभ ने सिंहासन पर बैठे देवताओं और शक्तियों का अपमान किया। देवी दुर्गा ने विराट त्रिशूल उठाया और शुंभ के हृदय को भेद दिया। निशुंभ भी देवी की शक्ति के सामने न टिक सका। इस प्रकार शुंभ और निशुंभ का संहार हुआ। त्रिलोक में शांति स्थापित हुई। देवताओं ने देवी दुर्गा की स्तुति की और उनका नाम लिया शतसूर वधिनी और त्रिलोकनाथिनी। आध्यात्मिक संदेश, भक्ति और शक्ति का संयोजन। शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, भक्त की भक्ति और मां की शक्ति के सामने असहाय है। संकट का अंत। सभी प्रकार के भय और संकट, चाहे असुर हो या अज्ञान, केवल आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास से समाप्त होते हैं। देवी की महिमा। देवी दुर्गा का प्रत्येक रूप भक्तों की रक्षा और त्रिलोक में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकट होता है। श्रद्धा का महत्व। यदि भक्त श्रद्धा और भक्ति से कथा का पाठ या श्रवण करता है तो मां की कृपा स्वयं जीवन में उतरती है। सोचिए, यदि उस समय मां दुर्गा डटकर चुनौती न देती तो शुंभ और निशुंभ के आतंक में त्रिलोक हमेशा अराजक और भयावह होता। यही कारण है कि प्रत्येक नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ और अनिवार्य माना गया। त्रिलोक में शांति और विजय। शुंभ और निशुंभ के वध के बाद त्रिलोक में स्थायी शांति स्थापित हुई। देवता अब भयमुक्त हो गए। असुरों की सत्ता समाप्त हो गई। सभी लोकों में धर्म और न्याय की स्थापना हुई। देवताओं ने देवी दुर्गा की स्तुति की और उन्हें त्रिलोक की रक्षक और महाशक्ति के रूप में मान्यता दी। उनका विराट रूप, उग्र रूप और सौम्य रूप सभी के लिए आशीर्वाद बन गए। यही कारण है कि हर नवरात्रि में मां दुर्गा का पूजन और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ का महत्व। संकट से मुक्ति। जो भक्ति से, श्रद्धा और भक्ति से सुनता या पढ़ता है वह जीवन के संकटों से मुक्त होता है। आध्यात्मिक शक्ति का संचार। पाठ करने वाले के मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा और साहस उत्पन्न होता है। भक्ति और विश्वास की परीक्षा। कथा में वर्णित प्रत्येक संघर्ष हमें सिखाता है कि संकट केवल विश्वास और शक्ति की परीक्षा है।
देवी की कृपा। पाठ से देवी दुर्गा की कृपा सीधे भक्त पर उतरती है, जिससे स्वास्थ्य, धन, संतान और भौतिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। कहा गया है, जो भक्त श्रद्धा से 7वें दिन या नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पाठ करने या सुनने की विधि। प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति से सप्तशती का पाठ या श्रवण करें। नवरात्रि के दिन विशेष रूप से पूजा, दीप और स्तुति के साथ इसे करें। पाठ के दौरान मन एकाग्र और ध्यान स्थिर रखें। श्रद्धा से पाठ करने वाला भक्त मां दुर्गा के असीम आशीर्वाद से संपन्न होता है। आध्यात्मिक संदेश और जीवन में प्रभाव। मां दुर्गा का प्रत्येक रूप, सौम्य, उग्र, विराट या काली, हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस और शक्ति देता है। जो भक्त कथा को बीच में नहीं छोड़ता, वह डर से मुक्त रहता है और उसकी भक्ति से मां स्वयं मार्गदर्शन करती है। जीवन में आने वाले प्रत्येक संकट में हमें याद रखना चाहिए, मां दुर्गा की शक्ति हमेशा मेरे साथ है। मैं साहसी और अजेय हूं। सोचिए, यदि हम मां की कथा को छोड़ दें तो जीवन के संकट हमें कैसे प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसे श्रद्धा से सुने या पढ़े तो मां की कृपा स्वयं हमारे जीवन में उतरती है। यही कारण है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक नवरात्रि में अनिवार्य और अत्यंत शुभ माना जाता है। यह कथा न केवल असुरों के संहार और युद्ध की कहानी है, बल्कि यह भक्ति, शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की कथा भी है। हर भक्त जो इसे श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, वह केवल एक कहानी नहीं सुनता, वह मां दुर्गा की कृपा और शक्ति का अनुभव करता है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुनना और समझना आवश्यक है। अब आप जान चुके हैं, मां दुर्गा की शक्ति अजेय है। संकट चाहे कितने भी बड़े हों, भक्ति और विश्वास से हराया जा सकता है। श्रद्धा से सुने, भक्ति से करें और मां की कृपा स्वयं आपके जीवन में उतरती है। मां की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करिए। ऐसे ही और भी कथा सुनने के लिए काव्य कोश चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। जय माता दी।